कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 19। चतुहोत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यादधात् यज्ञ सन्त्यत्ये वेदमेकं चतुर्विधं चतुर्होत्रं करं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधं चातुर्होत्रं करं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधं। श्लोक को एक बार और पढ़ेंगे। चातुर्होत्रं करं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधं। बोलिए। चतुर्होत्रे कर्म शुद्धं चतुर्होत्रं करं शुद्धं प्रजानां विश्व वैदिकं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधं। चातुर्होत्रं करं शुद्धं
प्रजानां वीक्ष्य व्यददात्यज्ञसन्तत्यै वेदकेम चतुर्विधं वेदमेकं चतुर्विधम्। चातुर्होत्रं करं शुद्धं चातुर्होत्रं करं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधात जक्षुसन्तेत्य व्यदधात्यज्ञसन्तत्यै वेद एकं चातुर्विध्यं वेदमेकं चतुर्विधम्। नीलेश बोलना है, कोशिश करो। चातुर्होत्रं करं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधात्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। चातुर्होत्रं करं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं वेदधात्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। चातुः चार, होत्रं यज्ञ की अग्नियाँ, कर्म शुद्धम कर्म की शुद्धि, प्रजानाम प्रजा का, वीक्ष्य देखकर, वैदिकम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार, व्यदधात बनाया, यज्ञ यज्ञ, संतत्ये विस्तार के लिए, वेद एकम केवल एक वेद को, चतुर्विधम चार विभागों। अनुवाद। उन्होंने देखा कि वेद वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के चार भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। तात्पर्य। पहले यजुर्वेद नाम एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के चार विभागों का विशेष उल्लेख हुआ, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद के यज्ञ के चार विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रम का वृत्त परक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अर्थ इन चार वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि पांचवा वेद कहलाती है। श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य ऐतिहासिक व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेद की शिक्षा दी गई। पुराणों तथा महाभारत के वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छंदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्यतः इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। अनुवाद। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में बैठकर हमें दिव्य वेदों में से, ये वेद की बात आई है तो मैं थोड़ा वेद की बात बताऊं। वेदों में से मंथन किया हुआ यह एक अमृत, श्रीमद् भागवत कथामृत,
रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उससे महत्वपूर्ण आज एकादशी है। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक हार्दिक बधाई। सफला एकादशी। सफला, सफला का अर्थ जानते हैं? हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मन में यह भी होता है कि कर्म कर रहे हैं तो फल मिलना चाहिए। फल ही नहीं मिलेगा तो कर्म करने से क्या लाभ, है ना? मंथन होते रहता है। तो सफला, आज का जो एकादशी है सफला एकादशी है। इस एकादशी को करने से क्या लाभ होगा? फल मिलेगा, क्योंकि आज फ्रूट्स खाया जाएगा। लेकिन वास्तविक फल क्या मिलेगा हमें? वास्तविक फल हमें मिलेगा वो है श्रीमद् भागवत और वैष्णवों का संग। एकादशी की महिमा अनेक हैं, बहुत सारी लीलाएं कथाएं हैं एकादशी की, लेकिन उसमें से मैं आपको एक छोटा सा वृत्तांत बताता हूँ। भक्तों, एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसमें सारे व्रत आ जाते हैं। संसार के जितने भी व्रत हैं वो सारे व्रत मात्र एकादशी करने से वो प्राप्त हो जाते हैं। और इसका क्या फल है, क्या लाभ है? एकादशी करने से हमारे पांचों इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। आँख, नाक, कान, जिह्वा, नेत्र, ये जो है एकाग्रचित रहती हैं, शांत रहती हैं। और क्या लाभ है इसका? इसको करने मात्र से जीवों के अंदर जो पाप है वो समाप्त हो जाता है। करना नहीं पड़ता है, बहुत जगह तो करना पड़ता है। पाप समाप्त करने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। अनुष्ठान, व्रत, देवी का व्रत, सत्यनारायण जी की कथा, अनेक सारे अनुष्ठान करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारे अंदर का जो पाप है वो जाए और पुण्य का उदय हो। इसलिए तो भक्तों, एकादशी एक ऐसा मात्र व्रत है जिसको करने से ये संसार की सभी देवी देवता जितने हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं। और किसी व्रत को करने की जरूरत नहीं है। और हमारे श्री गौर निताई और श्याम सुंदर का सबसे प्रिय ये एकादशी व्रत है। कहते हैं कि हे प्रिय, अगर कोई जीव भूल कर भी ये व्रत कर लिया, उसको मालूम नहीं कि आज एकादशी है, लेकिन वो भक्तों के संग में, क्योंकि संग का प्रभाव बहुत पड़ता है जीवों के ऊपर, तो भूल कर भी अगर वो संग में गया और एक दिन व्रत कर भी लिया, उसको उतना ही फल मिलता है जितना एक भक्त को मिलता है, जितना एक साधु को मिलता है। जैसे आपको हमने बताया था कि एक सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है, उसका मन चित्त कहाँ है ये हम देख नहीं रहे हैं। उसका मन घर में भी होगा, परिवार में लगा होगा, गांव में गया होगा, लेकिन अपने शरीर रूपी से एक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। तो मालिक क्या देखेगा कि ये वास्तव में ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसको पूरा पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भूल से भी अगर कोई एकादशी व्रत करता है तो उसको पूर्ण रूप से उतना ही फल मिलते हैं जितना एक साधु, एक भक्त को मिलता है। शास्त्र में भी आया है, अभक्तांश न विज्ञाय न ददौसो कथामृतम, यानी जो अभक्त हैं, अज्ञानी हैं, जो मूढ़ हैं, वो कब तक मूढ़ हैं, कब तक अभक्त हैं, कब तक अज्ञानी हैं? जब तक वो जान नहीं लेते हैं। जानने के बाद
अज्ञानता उनके अंदर से निकल जाता है और पुण्य का उदय होता है, ज्ञान प्रफुल्लित होने लगता है। इसका मात्र एक श्रेय जाता है भगवान के नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कहा गया है कि मूर नाम का एक राक्षस था और उसको मारने के लिए साक्षात एक देवी आई। भगवान तो सो गए, संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि हमें भागवत पर आना है। ठाकुर जी सो गए, मतलब एक लीला कर रहे हैं कि मैं सोया हुआ हूं, गुफा में जाकर सो गए और अपने मन से ही एक देवी को आवाहन किया और वही देवी उस मूर नामक दैत्य का वध किया। और वो देवी कोई और नहीं, साक्षात एकादशी महारानी थी। तब यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी रक्षा की हूँ। वैसे ये तो ठाकुर जी की लीला है, लेकिन कहते हैं कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, क्या श्रेय मिलेगा। तब कहते हैं कि आज के जो भी दिन व्रत करेगा वो हमारे सबसे प्रिय होगा और उसके जीवन में कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति, साधुओं के प्रति प्रेम प्रवाहित होगा। ऐसी है एकादशी की महिमा। ऐसे अनेक प्रकार की लीला कथा है। आइए हम अपने श्रीमद् भागवतम पर आते हैं। तो आज का श्लोक है वो हमें बहुत ही शिक्षाप्रद प्रदान करने वाला है। चतुर्होत्रम यानी चार प्रकार की यज्ञ की अग्नियां, यानी 4 वेद। शास्त्र में बताया गया है कि पहले एक ही वेद था और उसका नाम था यजुर्वेद, और इसकी रचना को किसने की? व्यासदेव जी। व्यासदेव जी बहुत तेजस्वी और बहुत विद्वान थे, क्योंकि वो किसी साधारण के पुत्र नहीं थे। साक्षात पराशर जी महाराज, पराशर मुनि के पुत्र व्यासदेव, वो भी तिमिंगल नाम की एक मछली के गर्भ से एक कन्या निकली, उनके गर्भ से व्यासदेव जी का प्राकट्य हुआ। तो ऐसे व्यासदेव, बहुत सारे प्रश्न उठे कि मछलियों के अंदर से बहुत गंध आता है, तो क्या जीव हमें एक्सेप्ट करेंगे? तब बताया गया है कि तो शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करने लगा तो एक भक्त उसके साथ वैसे ही प्रेम करता है जैसे भगवान से करता है। भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उतना दूर नहीं जाना है। ध्रुव महाराज को ले लीजिए। विष्णु सामने प्रकट हैं, लेकिन ध्रुव महाराज का जो आनंद तपस्या में है, जो भगवान के नाम में है, वो सामने है, फिर भी वो नेत्र नहीं खोल रहे हैं। सोचिए, इससे हमें समझा जा सकता है कि जो आनंद, जो सुख भगवान के नाम में है, वो भगवान में भी नहीं है। मान लीजिए आपके सामने आकर गौर निताई या श्याम सुंदर या गिरधारी जी कोई आकर बोले कि क्या रोज मंगला आरती जाते हो, श्रृंगार आरती करते हो, कथा सुनते हो, मेरे लिए ही करते हो ना कि मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। चलो मानो मैं तुम्हें मिल गया, या आप लोगों को वो मिल गए किसी को, तो क्या आपको वो चाहिए या भगवान का नाम चाहिए? क्यों भगवान का नाम क्यों चाहिए? आखिर भगवान का नाम क्यों ले रही हैं? अच्छा, तो जो आनंद भगवान के नाम में है वो भगवान में भी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान को एक्सेप्ट मत कीजिए, लेकिन जो सुख भगवान के नाम में है वो भगवान में नहीं है। अनेक सारे उदाहरण हो सकते हैं। इस प्रकार से ध्रुव महाराज क्या मन में यही लेकर गए थे कि मुझे राज्य चाहिए, अपने पिता से भी बड़ा आसन चाहिए, यानी भौतिक सुखों के प्रति आसक्त को लेकर तपस्या करने के लिए वो वन में गए।
लेकिन जब वह भजन करने लगे, तपस्या में लीन हो गए, तो वो सारे तुक्ष के समान हो गए। वही कहते हैं ठीक उसी प्रकार जीव जब आता है तो बहुत सारी भौतिक इच्छाओं को लेकर आता है, लेकिन जैसे जैसे मलिन मोचनाम पूसाम, उसके अंदर का मैल निकलते जाता है, ओके, सात्विक शुद्ध भाव से सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम मांगता है और संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बैठ जाइए, क्योंकि कथा का भी एक नियम होता है। क्षमा चाहता हूँ लेकिन बोलना जरूरी है। कथा में आ गए, भले वो कैसा भी कथा कहता हो, लेकिन श्रवण करना चाहिए। उदाहरण प्रभुपाद जी के शिष्य कृतु महाराज बहुत सरल स्वभाव के हैं, लेकिन एक बच्चा भी कथा करता है तो उसी भाव से ध्यान से श्रवण करते हैं। और कब तक करते हैं? जब तक वो समाप्त न करे, जब तक वो विराम न दे। तो एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार हमें चलना। अपने मन से तो कुछ नहीं करना है, प्रभुपाद जी के नियमों पर चलना है, गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार, कथनानुसार चलना है। कथा में आना जाना, इससे बहुत बड़ा विघ्न होता है, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कथा प्रारंभ होने से पहले या तो आप चले जाइए, या कथा जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक बैठकर श्रवण करना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो गुरु से सुना हूँ वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हरे कृष्णा। तो मैं क्या कह रहा था? जो सुख भगवान के नाम में है, ध्रुव महाराज सामने साक्षात शंख चक्र गदा पद्म सहित अपने गरुड़ पर सवार होकर विष्णु जी महावन में प्रकट हुए हैं, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। कहाँ ये संसार की भौतिक वस्तुएं एक कांच के समान, एक ढेला मार तो टूट जाएगा, और ये कहाँ जो भगवान का नाम हीरा मणि के समान। भला इसको छोड़कर व्यक्ति कहीं और क्यों जाए? प्रारंभ में जब वो आता है तो भौतिक इच्छाओं को लेकर आता है कि हे प्रभु, मैं जब आपका भजन करूं तो आप मुझे ये दे देना। भक्तों, मांगने से उतना ही मिलेगा जितना आप मांगते हो। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिस दिन से आप सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम मांगना शुरू कर दी, कुछ नहीं चाहिए, भक्तों की संगति और भगवान का नाम, यही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? इस कली युग में, कली काल में अवतार लेकर हम सभी जीवों के पास जाकर श्री भगवान के नाम, हरे कृष्ण रूपी नाम का प्रचार किया, और सभी जीव इस नाम को लेकर कितना सुखी हैं, कष्ट में भी नहीं रहते हैं। डायरेक्ट हम धन को लें तो बहुत दुखी होंगे, लेकिन अगर धन के साथ साथ लक्ष्मीपति श्री विष्णु कृष्ण को साथ में लेकर आए तो वही धन हमें सद्मार्ग पर ले जाएगा, सद्गति प्राप्त कराएगा। ये सब शास्त्र की बातें हैं। तो व्यासदेव जी इतने बड़े महाग्रंथ, क्या है? वेद, जिसका नाम है यजुर्वेद। उस वेद को लिखकर चिंतित में हो गए कि क्या ये जीव, ये साधु क्या करते हैं? साधु के पास न घर है, न गृहस्थी है, न बाल है, न बच्चे हैं, वो किसके लिए चिंता करेंगे? संसार वालों के लिए करेंगे। उनका गृहस्थ होता तब तो वो चिंता में रहते कि भाई हम संसार के बारे में क्या सोचें, खुद अपना ही सोचना पड़ेगा। लेकिन साधु मात्र और मात्र संसार वालों के लिए सोचते हैं, इन सभी का कल्याण कैसे है। तो ऐसे वेद व्यास जी इतने बड़े ग्रंथ को लिख दिए, लेकिन डायरेक्ट हम समुद्र को, सागर को पान करेंगे तो नहीं पी सकते हैं, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, और खारा जल कौन पिएगा?
लेकिन जब उसी समुद्री जल को वायु आकाश मंडलीय उस जल को वाष्पीकृत करके मेघमंडल द्वारा जब बारिश करते हैं तो वही जल क्या हो जाता, समुद्र का ही जल है माता जी, लेकिन सूर्य की प्रखर किरणों से वाष्पीकृत करके और मेघमंडल द्वारा जब वही जल धरती पर गिराया जाता है तो वो अमृत के समान हो जाता है। अर्थात ठीक वही है यह श्रीमद् भागवत। मंथन किया गया है उन वेदों में से, फिर एक वेद को 4 वेद बनाए। कौन कौन 4 वेद कौन कौन है? यजुर्वेद तो है ही क्योंकि वो महान है। और उन चारों वेद कौन कौन है? ऋग, साम, अर्थ और यजुर। यजुर जो पहले से था वो ऐड है। तो ये 4 प्रकार के वेद बनाए। चलिए इसके 4 भाग किए। अब तो जीव पढ़े, लेकिन अब भी नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि अभी कठिन है। जो एक छोटा सा बुक नहीं पढ़ पाता है वो क्या बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ेगा। उसके लिए गुरु कृपा चाहिए, आचार्यों की कृपा चाहिए। ठाकुर जी तो बहुत हाई लेवल है, वहां जाना हमें बहुत दुर्लभ है क्योंकि हम क्रेडिट के पीछे पड़े हैं। जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमें कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो हम कहाँ उनके लेवल में जा ही नहीं सकते हैं। पहले ये सब मिटाना होगा। त्रिताप, संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में भी, प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही आया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो सच्चिदानंद कौन है? साक्षात कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। यहाँ तक कि ब्रह्म संहिता में कहें ईश्वरः परमा कृष्ण। ईश्वर है तो कौन? परम कृष्ण है। तो यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि ईश्वर का अर्थ क्या होगा? हम कृष्ण को तो समझ गए लेकिन ईश्वर को नहीं समझे। इसका अर्थ होता है भक्तों जगत, संसार, और वर का अर्थ होता है कंट्रोल करने वाले। जो इस संसार को कंट्रोल करे, जो इस संसार को चलाए, वो है ईश्वर। और वो ईश्वर कौन है? ईश्वरः परमा कृष्ण। चलिए मान गए ईश्वर परम कृष्ण है, लेकिन उनको हम देखेंगे कैसे? क्योंकि लोगों को आजकल प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं मानते हैं। कहते हैं ना भगवान दिखाओ, भगवान है। अरे संसार में तो 84 लाख प्रकार की जीव हैं, जिसमें कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे, वो भी नहीं दिखते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। नहीं दिख रहे हैं फिर भी वो है ना। ठीक उसी प्रकार से सच्चिदानंद विग्रह, भगवान भी है, विग्रह है उनका। तो है कौन? उसमें क्या क्या है? सत्य है, चित्त है और आनंद है। 3 प्रकार के तत्व हैं। हमारे अंदर 5 प्रकार हैं, उनके अंदर कितना है? 3। देवता के अंदर 2, हमारे अंदर 5, ठाकुर जी के पास 3। ठीक है? क्या है उनके अंदर? ये क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचिति अधम शरीरा, ये नहीं है। उनके पास है तो क्या है? सत्य है, क्योंकि वो सत्य से परिपूर्ण है। और सत्य यही है कि भगवान है। और भगवान कब से हैं कोई नहीं जानता। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण, वो अनादि काल से हैं। ब्रह्म संहिता का श्लोक है माता जी। अनादि काल से हैं। और कब तक रहेंगे ये भी कोई नहीं जानता है। कब से हैं ये भी कोई नहीं जानता है। कब तक रहेंगे ये भी कोई नहीं जानता है। अनादिरादि गोविंद। और वो है कौन? गोविंद। गोविंद का अर्थ होता है गो यानी इंद्रियां, गो यानी गाय माता, गो मीन्स गोपी। जो इन सभी इंद्रियों को, गाय माता को, ब्राह्मणों को, गोपियों को जो रविंद आनंद प्रदान करे, वो है गोविंद। फिर एक प्रश्न हो सकता है कि वो सभी कुछ जानते हैं, सर्व कारण कारण, वो सभी कारणों के कारण है, तुम क्या करने वाले हो वो जानते हैं।
भले किसी के सामने प्रस्तुत करो, आहा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत परिपूर्ण हूँ, लेकिन वो तो सब जानता है, सर्व कारण कारण, क्योंकि वो सभी कारणों के कारण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। आइए हम भागवतम पर आते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय, ताप का अर्थ होता है दुख, अत्रय यानी 3 प्रकार का दुख होता है। मनुष्य को दुख प्राप्त होता है 3 प्रकार से। एक तो खुद उसका कर्म उसे दुख देता है, और दोष किसको देता है? भगवान को। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कल एक प्रभु जी का फोन आया था कि अभी गांव में माता जी बारिश हो रही है हमारे गांव में, और गेहूं जो आटा रोटी होते हैं वो गेहूं की बुआई हो गई है। तो बारिश हुआ तो भगवान को बहुत दोष दे रहे कि हे प्रभु अभी नहीं होना चाहिए था, थोड़ा अंकुरित हो जाए उसके बाद होना चाहिए था। भगवान को दोष दे रहे हैं। वही एक प्रभु जी बता रहे थे हमारे गांव के कि वहीं ठाकुर जी अच्छा उपज दे दें तो क्या कहेगा? भगवान को नहीं बोलेगा कि उनकी कृपा से बहुत सुंदर उपज हुआ है, आज हमारी खेती बहुत अच्छा हुई है। क्या बोलेगा? इसमें कितना खाद मैं दिया हूं जानते हो, पटाया हूं समय से, तब जाकर इतना अच्छा खेत हुआ है। और वहीं थोड़ा कुछ इधर उधर हो जाए तो भगवान को दोष देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे भगवान नहीं करते हैं, तुम्हारा खुद कर्म करता है। बचपना था तो मैं भी यही देता था, क्यों मेरे साथ ऐसा किए। लेकिन पिताजी के संग में रहकर मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि अपना कर्म प्रारब्ध हमें दुख देता है। तो जीव को कर्म है उसको दुख देता है, कर्म प्रारब्ध। और दूसरा, इसलिए कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। आपके साथ जो भी घटना हो ना, उसको ये समझना चाहिए कि ये मेरा प्रारब्ध का कर्म है, इसलिए मैं आज भुगत रहा हूँ, इसके चलते मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, ये कभी नहीं कहना चाहिए। और दूसरा जो दुख मिलता है वो मिलता है देवताओं के द्वारा। कभी तूफान लाएंगे तो कभी चक्रवर्ती आंधी लाएंगे, कभी खूब बारिश ही कर देंगे, ये देवता ही करते हैं ना, कौन करते हैं। और तीसरा जो दुख मिलता है वो संसार के द्वारा मिलता है। एक अपना कर्म, वो कोई दूसरा नहीं दे रहा है, और दूसरा देवताओं के द्वारा, अधिदैहिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, ये 3 प्रकार के दुख ताप होते हैं। और ये तीनों प्रकार के ताप हमें जलाते रहते हैं। तब कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, मैं तो विनाश कर दूंगा, लेकिन जीव समझ ही नहीं रहा है। हम खड़े हैं किस लिए? हम खड़े हैं इसलिए ताकि वो आए और हम उसका विनाश करें। क्या? तापत्रय विनाशाय, जो उसके अंदर ये 3 प्रकार का ताप है, जो दुख है, उसको हम विनाश करें, समाप्त कर देंगे। और वो कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। वो साक्षात श्री का अर्थ बहुत कुछ होता है। श्री यानी सुंदर, श्री यानी आदरणीय। ऐसे कृष्ण जो हमें निरंतर, जिसका कोई अंत नहीं है, 24 घंटा क्या बोलना है, इन्फिनिटिव, जो लगातार हमें आनंद ही प्रदान करते रहते हैं, ऐसे कृष्ण को वयम नमः, वयम यानी हम सब, नमः नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, ये जो शास्त्र है मथा गया है। आपको मैंने एक उदाहरण बताया ना, जैसे मेघमंडल, ठीक उसी प्रकार से हमारे आचार्य गण, जो आचार्य हैं, वो ऐसे वेदों में से वाष्पीकृत करके जो एक एक श्लोक लिए हैं, वो हमारे लिए अमृत के समान हो गया है। अब तो लिखना बड़ी बात नहीं है। बच्चों के पास सारे बुक होते हैं, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, सारे बुक अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं पढ़ पाएगा।
उसके लिए गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। और गुरु कैसा? गु का शब्द होता है अंधकार। गुरु का अर्थ मैं आज बता रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गुरुष्य अंधकार रोकारस्य प्रकाश्यति, यानी जो अंधकार से निकाल के हमें प्रकाश से अवलोकित कराए वो है गुरु। अर्थात अंधकार रूपी जीवन से हमें निकाल करके प्रकाश रूपी जीवन से अवलोकित कराएं वो है गुरु। कुछ गुरु हमें कहाँ तक ले जाते हैं? जहाँ से हमारी जीवन अच्छा चल पाए, कुछ लक्ष्मी आए ताकि जीवन निर्वाह ठीक से हो। लेकिन उसके बाद हमारा जो वास्तविक गुरु होते हैं वो डायरेक्ट हमारा कनेक्शन करते हैं गोविंद से। धन्यवाद किसे देना चाहिए, कृष्ण को या गुरु को? गुरु नहीं रहते तो हम कृष्ण को नहीं जानते। इसलिए आया है ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बता। गोविंद डायरेक्ट बता रहे हैं, है मूर्ख, डायरेक्ट मेरे पास मत आओ, गुरु के पैर को स्पर्श करो, क्योंकि गुरु के कृपा से ही तुम मुझे समझ पाए हो। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, सामने दोनों खड़े हैं, लेकिन शिष्य टेंशन में है कि प्रणाम किसको करूं। दोनों तो श्रेष्ठ हैं, उधर गोविंद है कहीं वो नाराज ना हो जाए, उधर गुरु हैं वो नाराज ना हो जाए। तब यहाँ पर डायरेक्ट गोविंद कहते हैं, इसमें टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, गुरु को जाकर डायरेक्ट प्रणाम करो, क्योंकि गुरु के कृपा से ही हम तुम्हें प्राप्त होंगे। शास्त्र के कृपा, शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शासनात् इति त्रायते, जो शासन करके जीव को भगवान के शरण में ले जाए वो है शास्त्र। समझ में आ रहा है? शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र उसे कहते हैं जो शासन करके, बार बार समझा करके उस जीव को मलिन मोचनाम, उसके अंदर से मैल निकाल दे, और इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत उसके रग रग में, उसके शरीर में प्रवाहित होने लगे, वो है शास्त्र। भक्तों, इस प्रकार से वेद व्यास जी ने इन 4 प्रकार की वेद की रचना की, उसी में से 4 भाग में किया, ताकि अब तो जीव पढ़े, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ने के लिए रेडी है, समय ही नहीं है उसके पास कि वो भागवतम, वेद, उपनिषद, शास्त्र, भगवत गीता, महाभारत पढ़े। मैं जब छोटा था माताजी, तो हम एक ब्रह्मचारी के पास गए और प्रभु जी से कहा विनोद भाव में महाराज जी से कि जप नहीं हो पाता है, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए या कुछ ट्रिक बताइए जिससे हमारा जप ठीक हो सके। तब उन्होंने एक बात बोला कि प्रसाद लेने के लिए समय है, याद आ जाता है कि प्रसाद लेना है, समय निकालना पड़ता है, समय निकालना चाहिए। सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, जीवन सोचने में ही निकल जाएगा। बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, फिर उसके बाद हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो सोचने में अपने समय को नहीं देना है। अपना जो समय है, जान गए किसी गुरु, शुद्ध वैष्णव के गुरु के मुख से सुन लिए, तो इस पर विचार करना ये बहुत बड़ा अपराध है कि करूं या ना करूं, करने से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। करो, लाभ मिले या ना मिले, लाभ हानि का चिंता छोड़ो। एक वैष्णव ने कह दिया, एक गुरु ने कह दिया, तो बिना विचार किए हुए उस पथ पर चलना प्रारंभ कर दीजिए, तब जाकर हमें वो भाव, वो प्रेम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से बताया गया है पंचम वेद। आप लोग जानते थे, 4 प्रकार के वेद तो जानते थे, लेकिन पंचम वेद है वो क्या है? महाभारत, जिन्हें सामान्यतः इतिहास माना जाता है। क्या हम भी सुने हैं महाभारत एक इतिहास रचा गया, एक द्रौपदी के कारण महाभारत पूरी महाभारत हो गई।
एक स्त्री के कारण पूरी महाभारत हो गई। लेकिन भक्तों ये समझना चाहिए कि यह महाभारत हमारे लिए कितना शिक्षाप्रद है। हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है महाभारत से। तो महाभारत कोई इतिहास नहीं है, ये हमारा पंचम वेद में आया है। शास्त्र बता रहा है, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। शास्त्र में प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि पंचम वेद कहा गया है। किसको? महाभारत को। इस प्रकार से जीव गोस्वामी के अनुसार शास्त्रों की अपनी अपनी अनेक महत्ता है। शास्त्र के अनेक प्रकार के महत्व है। वेद व्यास जी के द्वारा रचित ये जो शास्त्र है भक्तों, ये हमारे जीवन को एक ना एक दिन अवश्य कल्याण करेगा। ये तो सोचना चाहिए कि सरस्वती नदी के किनारे इतने बड़े शास्त्र की रचना करके चिंतित हो गए, अब मैं करूं तो करूं क्या? कोई पढ़ने वाला तो चाहिए, सुनाने वाला चाहिए। तब ठाकुर जी की कृपा से उनको सुखदेव रूपी, सुखदेव गोस्वामी जैसे महान तेजस्वी जीवात्मा, मुक्तात्मा ऋषि प्राप्त हुए, पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम हुआ सुखदेव गोस्वामी। उन्हीं के पुत्र जब ये वे शास्त्र को पढ़े, श्रीमद् भागवतम को पढ़े और पढ़ने के बाद परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराए, तो ये अमृत के समान हो गया। तो किसको पढ़ने का वो है, ज्ञान है कि कैसे हम इसको पढ़ें? तो हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें आभारी होना चाहिए। किनका? राजा परीक्षित जी महाराज को। विचार कीजिए, अगर राजा परीक्षित जी महाराज को श्राप नहीं लगा होता तो ये हमें भागवत कथा मिलता? 7 दिन हम जो नियम बना है 7 दिन तक भागवत कथा चलने का, ये किससे शुरू हुआ है? इसका जो फाउंडर आचार्य हैं ये है सुखदेव गोस्वामी, और जो सुनने वाला है वो उससे भी श्रेष्ठ होता है, परीक्षित जी महाराज। 7 दिन 7 रात लगातार एक ही आसन पर बैठ करके भगवान की कथा की श्रवण की। तो हमें जीव ऋणी होना चाहिए। ऐसे परीक्षित जी महाराज वो गए, लेकिन ऐसे दिव्य रूपी अमृत हम सभी जीवों को प्रदान करके गए। ये भगवान की तो रचना नहीं है तो और क्या है? उनको श्राप दिलवाया ताकि अब तो जीव इस कथा को सुन करके भजन करना प्रारंभ करे। तो ऐसे रूपी शास्त्र हमारे सामने प्रस्तुत किए वेद व्यास जी। वेद व्यास जी और अन्य सारे जितने भी आचार्य गण हैं, उन सब का हमें ऋणी होना चाहिए। पढ़िए, सुनिए, फिर पढ़िए और दूसरे को सुनाइए, तब जाकर ये टिकेगा। मटका है, मटका में हम पानी भरते हैं, लेकिन अगर उसमें एक छिद्र भी होगा ना छोटा सा, सारे पानी रिस रिस कर निकल जाएंगे, नहीं टिकने वाले। तो वो पात्रता तैयार करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? उस मटके की तरह, मटका में कितना आनंद आता है ठंडा पानी पीने में, लेकिन वो बनने में कितना मार खाया है, आप इस पर कभी विचार किए हैं? एक मटका बनाने वाला उसको पीटता है ताकि वो शेप, उसका जो साइज है, जो उसका आकार है, वो अच्छा हो जाए। तो वो पहले तपा है, मार खाया है, तपस्या किया है, धूप में तपस्या किया है, तब जाकर हमें वो शीतलता प्रदान करता है। तो हम भी, हम अपने को नहीं बोल रहे हैं, हम सभी जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, दूसरे को शीतलता तभी प्रदान कर सकते हैं जब उस मटके की तरह हमारे अंदर वो भाव आएगा, वो तपस्या, वो सूर्य का प्रकाश, गुरु का मार, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का लाड़, गुरु का प्रेम प्राप्त होगा। बिना गुरु के हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए। इसलिए गुरु और वैष्णव, मैं बार बार जब भी मैं कथा करता हूं तो लास्ट में ये वर्ड बोलकर ही समाप्त करता हूं कि गुरु, वैष्णव, भक्त, इन सभी का
सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, तब जाकर हमारे अंदर वो शीतलता, वो भाव आएगा और हम कृष्ण और अपने गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। शास्त्र हमें यही शिक्षा दे रहा है। शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ? लाभ यही है कि हमारे अंदर वो भाव आए, तृणादपि सुनीचे न। ऐसा भी तृण नहीं बनना चाहिए कि कोई साधु चले तो गड़ जाए। तृण ऐसा बनो कि मखमल जितना मुलायम होता है ना, उससे भी अधिक मुलायम हो जाए। तृणादपि सुनीचे न, यानी आता है ना कि भक्त का स्वभाव, भाव कैसा होना चाहिए? सरल। अमानी न मान देना, हमें मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मान मिले या न मिले, सम्मान मिले या न मिले, बस वो जीव कैसे भी भगवान का नाम ले, ये सबसे बड़ा मुख्य है। इसी के साथ ये दास अपने वाणी को यहीं विराम देता है, क्योंकि समय हो गया। क्योंकि ये जो गंगा है भक्तों, और गंगा से निकलने का मन किसको करेगा? एक साक्षात गंगा जो बनारस में है, निरंतर प्रवाहित होती है सब जगह, ऐसा नहीं कि बनारस, उत्तराखंड से चली हैं हरिद्वार, बनारस होते हुए वो पुनः जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा सागर उस स्थान का नाम है। तो अगर कोई गंगा सागर में जाए तो उसको बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। लेकिन यह दिव्य रूपी अमृत श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में प्रवेश किया, तब तो वो जीवन भर के लिए उसी में रह जाएगा। गंगा जी में तो जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं ना, घर भी जाना है। लेकिन जो इसमें आ गया, कोई चांस नहीं है कि वो बाहर निकलेगा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोलिए। आज एकादशी है तो मालूम चलना चाहिए कि और विराह में हम आपको बुला रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कोई त्रुटि हुआ हो तो आप लोग बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।